हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह फिर नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, तो रूट्स का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मीन्स रूट्स को बढ़ाना है या घटाना है। बढ़ाना घटाना या मतलब कुछ भी, उस वो रूट्स नहीं होना चाहिए, उस रूट्स को आप किसी भी प्रकार से चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अल्फा बीटा रूट्स है। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा है। तो हम क्या करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है जो अल्फा प्लस 1 जिसके रूट्स हो जाए एंड बीटा प्लस 1 हो जाए। ठीक है, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। ठीक है, या अल्फा टू द पावर 1/2 एंड बीटा टू द पावर 1/2 हो जाए, तो वो हमें बताना है। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, समझने के लिए तो ये हो जाएगा क्या कि इसके रूट्स अगर हम देखें तो 2 एंड 3 है, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम आपको ये बोले कि जो इसके रूट्स हैं उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं या 1। ठीक है, तो रूट्स जो है ना ग्रेटर बाय यूनिटी अगर हम कर दें, ग्रेटर बाय यूनिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, 1 जो है ये हो जाएगा। अच्छा, 2 से 3 है तो ये तो 3 यही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, 2। तो ये अब रूट्स क्या हो गया, 3 एंड 4। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे और भी। तो क्यूबिक में अगर देखें तो क्या होगा, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक में देखें तो क्या होगा, तो वो आपको इक्वेशन गिवन होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन एक नोट डाउन कीजिए। फाइंड अ क्यूबिक, फाइंड अ क्यूबिक, each of its roots, each of its roots is greater by unity than a root of x cube minus 5x square plus 6x minus 3 equal to 0। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड अ क्यूबिक whose roots are cubes of the roots of x cube plus 3x square plus 2, x cube plus 3x square plus 2, x cube plus 3x square plus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द क्यूबिक व्हिच रूट्स आर क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट्स हमारे अल्फा हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी है। तो अल्फा का क्यूब जो होगा उसका रूट्स होगा। तो अल्फा क्यूब मीन्स ये बोल सकते हैं कि इसका जो रूट्स होगा y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। तो हम लिख सकते हैं y टू द पावर 1/3 इक्वल टू अल्फा, ऐसा कुछ। ठीक है, और अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सिंपली अल्फा को हम अगर x पुट कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x,
तो ये बोल क्या रहा है कि आप फाइंड द क्यूबिक हुज रूट्स आर क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस, क्यूब्स ऑफ रूट्स, इसके क्यूब, जो रूट्स हमें जो क्यूबिक फाइंड करना है, क्यूबिक, इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं इसके क्यूब के बराबर है, ठीक है, इसके रूट्स के क्यूब है। तो x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x को हम पुट कर लेंगे, मीन्स x को तो y टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 प्लस 3 y टू द पावर 1/3 स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। मीन्स यहाँ क्या है कि इसके जो रूट्स हैं इसके क्यूब के बराबर है, तो क्यूब है तो हम ऐसे, और x को रिप्लेस जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 y टू द पावर 2/3 प्लस का 2, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इक्वल टू 3y टू द पावर -2/3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्यूब अगर दोनों तरफ कर लेते हैं तो y प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू माइनस का 27y स्क्वायर, माइनस का 27y स्क्वायर आपका जो है। तो देखो इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे इसके क्यूब के बराबर होंगे, ठीक है, इसके क्यूब के बराबर होंगे, ये क्वेश्चन। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, कि मान लो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको बोल दे कि उसका, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक आपको या बाई क्वाड्रेटिक फाइंड करे जिसका रूट्स जो है 4 टाइम्स हो या 1/3 हो, तो वो चीजें समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, फाइंड अ क्यूबिक, फाइंड अ क्यूबिक, फाइंड अ क्यूबिक find a cubic each of its roots is greater by unity, greater by unity than a root of this, then a root of x cube plus x cube minus 5x square plus 6x minus 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लो कि हमें जो क्वाड्रेटिक फाइंड करना है उसका रूट क्या है, एक ज्यादा है, एक हमें ज्यादा चाहिए, तो इसके मान लो कि x है, ठीक है, और ये y है, ठीक है। तो एक इसमें हमें ज्यादा चाहिए, तो y को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 सिंपली, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे, जो y में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके x प्लस 1 से, तो हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। अब इसको हम इसमें पुट कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x जहाँ जहाँ है वहाँ हमें y माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है, -5 y माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 ऑफ y माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लेना, ओपन इसको आप करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से देख लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इक्वेशन है कि
एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा इसके रूट्स हैं। तो फाइंड आपको क्या करना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू ये आपको बताना है। तो एक तरीका तो इसका ये है, एक तरीका अगर हम देखना चाहें तो क्या है, अच्छा एक ये भी है, दूसरा ये है कि फाइंड 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर। ठीक है, ये भी करना है। तो चलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू अगर हम देखते हैं, ठीक, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, तो यहां से जैसे आपको ये पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ से अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो -2 और एक ये 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसा कुछ, चलिए ये आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा समेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये क्यू हो जाएगा। क्यू एंड अल्फा बीटा गामा ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने ये देखा था। अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं इसको तो ये क्या हो रहा है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अच्छा हमें चाहिए क्या, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। ठीक है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू -3abc है, तो उसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3abc मतलब 3 अल्फा बीटा गामा मीन्स 3 गामा प्लस ए प्लस बी प्लस ये क्या है क्यू पी एंड पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हमने शायद किए थे, शायद ध्यान नहीं। 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर 1 बाई गामा स्क्वायर अगर हम देखें तो वो क्या होगा, तो देखो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अल्फा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस पी प्लस क्यू बाई एक्स माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके भी रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा एंड गामा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा जब पुट करेंगे तो आर बाई अल्फा स्क्वायर, बीटा जब पुट करेंगे तो आर बाई बीटा स्क्वायर, गामा तो आर बाई गामा स्क्वायर, आर कॉमन हो जाएगा। तो उसी तरीके से तीनों को पुट करते हैं। देखो अल्फा पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस पी, या इसको इस तरीके से थोड़ा लिख सजा लेते हैं आर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस का पी। ठीक है, इस तरीके। तो इसके भी रूट्स जो है क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो देखो आर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर अगर हम लिखते हैं आर टाइम्स
अल्फा डालें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 इक्वेशन आएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा पुट करते हैं। अब चलो प्लस क्यू बाई एक्स, तो क्यू बाहर हम ले लेते हैं तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा एंड 1 बाई गामा, ठीक है। पी कितनी बार आएगा तो 3 बार, तो 3p, ठीक है। अब देखो आर जो है, अच्छा चलो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमें पता है, अल्फा बीटा गामा जो है आर है, यहाँ पे ये आर है, ओ सॉरी, अल्फा बीटा गामा है आर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, पी है, तो ये पी प्लस क्यू इंटू, अब इसको अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मीन्स दिस अपॉन दिस, तो हम लिख सकते हैं क्यू बाई आर माइनस 3 का पी। अब इन सबको हम आर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आप कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम आपसे क्या होगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने और भी क्वेश्चन किए हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो होगा नहीं होगा तो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम वगैरह देखेंगे, उससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन करने हैं कुछ, ठीक। ऐसे इस पे हमने क्वेश्चन जो हैं वहाँ प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो भी होगा वो आपका लोकेशन ऑफ रूट्स होगा, उसके बाद कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे, इनइक्वालिटी वगैरह, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक समाप्त।